तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक्सरसाइज 7 के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स होंगे, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपने समझ लिए तो सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए क्या कह रहा है, अ रे इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। एक रे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है, इट्स रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट रे, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एक रे प्लेन मिरर पे इंसिडेंट हुई और जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर हो गई, आपको फाइंड करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये तो तब फाइंड कर पाएंगे जब ये पता हो कि इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो आइए पहले इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए ये है आपका एक प्लेन मिरर, इंसिडेंट रे, जो रे स्ट्राइक करती है मिरर को उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। यानी जो इंसिडेंट होती है प्लेन मिरर पे, जो टकराती है मिरर से, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। देखिए ये इंसिडेंट रे है, ये जिस पॉइंट पे इंसिडेंट होती है इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये टकराने के बाद क्या होती है, वापस लौटती है। तो जब वापस जो रे लौटती है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये आप देख रहे होंगे एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया। नॉर्मल क्या होता है, प्लेन मिरर की एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसी को क्या नाम दिया गया, नॉर्मल दिया गया। तो अब देखिए इसमें ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे के क्या पाई गई, परपेंडिकुलर। यानी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है, अगर इसको यहाँ पे हम लोग समझना चाहें तो इस तरह से ड्रॉ करके समझ सकते हैं। ये इंसिडेंट रे थी और ये रिफ्लेक्टेड रे। क्वेश्चन कह रहा है कि ये दोनों रेस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि ये अगर रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, दोनों रेस आपस में परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये आई है। और ये कौन सा एंगल होता है, देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखिए ये वाला एंगल, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल है। कुछ बच्चे इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये नहीं होता, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, ये यही क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एंगल आपको दे रखा है 90 डिग्री, यानी इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कहने का मतलब आई प्लस आर की वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 90 डिग्री दे दी है। अब आपसे कह रहा है कि आई बताओ, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ। तो देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि आई, एंगल आई हमेशा किसके इक्वल होता है, एंगल आर के। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब आई और आर बराबर हैं और इन दोनों का सम 90 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है दोनों एंगल कितने कितने होंगे, 45 के होंगे। इसको करना कैसे है समझ लीजिए। अगर आई और आर बराबर है तो जाहिर सी बात है हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। यानी आई प्लस आई कितना हो गया, 90 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है। आप चाहे आर की जगह आई लिख दीजिए, चाहे आई की जगह आर लिख दीजिए। तो 2i कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो आई कितना हो गया, 45 डिग्री। क्वेश्चन में आपसे देखिए ये पूछ रहा था कि फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 45 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लियरली दिख रहा है कि आई प्लस आर 90 और आई और आर दोनों बराबर होते हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों 45 के होंगे। आपको जानना बस ये कि इंसिडेंट रे किसको कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस ध्यान से समझिए, अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं। वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच वाला एंगल ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये वाला नहीं होता, ना ये वाला होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। A man standing in front of a plane mirror finds his image at a distance of 6 मीटर from himself। एक बंदा है जो कि प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, ये बना लेते हैं प्लेन मिरर, ये है हमारा प्लेन मिरर। एक मैन है, ये है मैन जो कि प्लेन मिरर के सामने खड़ा है और ये देखता है कि इसकी जो इमेज बन रही है इससे 6 मीटर की डिस्टेंस पर बन रही है। अब आप जानते हैं प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज सेम उसी डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर बनती है। यानी अगर ये मैन 10 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा है तो इससे सेम 10 मीटर की ही डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर इसकी इमेज बनेगी। तो ये इस मैन की इमेज है और ये मैन ये देखता है कि इमेज, मतलब इस मैन की जो इमेज है इससे कितनी डिस्टेंस पर है, 6 मीटर की डिस्टेंस पर है, 6 मीटर की डिस्टेंस पर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द मिरर, यानी इस मैन की इस मिरर से क्या डिस्टेंस होगी। तो अब देखिए ये मैन और इमेज के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर की है और प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है सेम उसी डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर होता है। कहने का मतलब ये है कि ये अगर आपने प्लेन मिरर लिया है और ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपने 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है तो सेम 1 मीटर की डिस्टेंस पर इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा।
यानी 1 मीटर की ही डिस्टेंस पर बनेगा। अगर 2 मीटर पे रखें तो बिहाइंड द मिरर 2 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगा, 3 मीटर पे रखें तो बिहाइंड द मिरर 3 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 मीटर बन रही है, 6 मीटर की डिस्टेंस है दोनों के बीच में। तो मैन कितनी डिस्टेंस पर होगा? 3 मीटर की तो डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि 3 मीटर पर ये मिरर से 3 मीटर की डिस्टेंस पर है, तो इसकी इमेज भी क्या बनी होगी? 3 मीटर की डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर बनी होगी। तो ये 3 + 3 ऐड होके कितना हो गए होंगे? 6 मीटर हुए होंगे। यानी मैन की जो डिस्टेंस है मिरर से वो कितनी है? 3 मीटर। तो ये जान लीजिए कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से होगा उतनी ही डिस्टेंस पर उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो अगर 6 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो यानी 3 मीटर पर होंगे। अगर 10 मीटर दोनों के बीच की डिस्टेंस है तो 5 मीटर पे होंगे। तो ये था क्वेश्चन, बहुत आसान था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन इंसेक्ट इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम इट। एक इंसेक्ट है, देखिए प्लेन मिरर है। अब ये एक इंसेक्ट है, मान लीजिए ये इंसेक्ट हम इस तरह से बना देते हैं। ये एक इंसेक्ट है जो कि कितनी डिस्टेंस पर है मिरर से? 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये इंसेक्ट मिरर से 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। वेयर इज द इमेज ऑफ द इंसेक्ट फॉर्म? इमेज इंसेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा? तो देखिए अगर ऑब्जेक्ट 1 मीटर की डिस्टेंस पर है तो इसकी इमेज भी क्या होगी? 1 मीटर की डिस्टेंस पर होगी, बट बिहाइंड द मिरर। तो 1 मीटर की डिस्टेंस पर इमेज बनेगी, तो कितना डिस्टेंस पर बनेगी? 1 मीटर की डिस्टेंस पर बनेगी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंसेक्ट एंड द इमेज? तो देखिए ये है इंसेक्ट और ये उसकी इमेज, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। तो देखिए मिरर से इंसेक्ट की इमेज 1 मीटर और मिरर से इमेज की डिस्टेंस 1 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? ये तो क्लियरली मैथ्स मतलब सीधे दिख रहा है, ज्योमेट्रिकली देखिए ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर है और ये वाली डिस्टेंस 1 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई इंसेक्ट और इमेज के बीच की? 1 + 1 2 मीटर, यानी 1 + 1 = 2 मीटर। तो बहुत आसान क्वेश्चन हैं प्लेन मिरर के और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, बस थोड़ा सा समझना होता है। अगर ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है तो सेम उसी डिस्टेंस पर बिहाइंड द मिरर 1 मीटर की ही डिस्टेंस पर बनना है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की? 1 + 1 2 मीटर। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। तो आइए एक प्लेन मिरर हम लोग बना लेते हैं और इससे 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये है 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट। इफ द मिरर इज नाउ मूव्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन? तो एक काम करते हैं, पहले 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट था तो इसकी इमेज भी हम लोग क्या करते हैं? बना लेते हैं, जो कि 60 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पर बनेगी। ये भी 60 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं ये था ऑब्जेक्ट और ये थी इमेज। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आप देख सकते हैं अभी कितनी है? 60 + 60 = what? 120 सेंटीमीटर। यानी अभी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 120 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या रहा है? इफ द मिरर इज नाउ मूव्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यानी मिरर को ऑब्जेक्ट से 25 सेंटीमीटर अवे कर दिया गया, दूर कर दिया गया। कहने का मतलब अब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर बढ़ गई। यानी 25 सेंटीमीटर बढ़ गई मतलब पहले 60 सेंटीमीटर था, अब 25 और बढ़ गया। तो अब ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया मिरर से? अब ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया मिरर से? 60 + 25, यानी कि अब ऑब्जेक्ट हो गया 85 सेंटीमीटर की डिस्टेंस। यानी ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 85 सेंटीमीटर। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 85 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज भी क्या हो जाएगी? मिरर से उतनी ही डिस्टेंस पर हो जाएगी। यानी इमेज भी मिरर से कितनी डिस्टेंस पर हो जाएगी? 85 सेंटीमीटर की, क्योंकि जितना ही डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने ही डिस्टेंस पर इमेज भी उसकी बनेगी बिहाइंड द मिरर। तो ये इमेज भी कितने डिस्टेंस पर आ गए? 85 सेंटीमीटर। तो अब न्यू डिस्टेंस, यानी अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो न्यू डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 85 + 85 कितना हो जाएगा? 170 सेंटीमीटर। देखिए पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस थी 120 सेंटीमीटर, अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 170 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ डज द इमेज शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन? इमेज कैसे शिफ्ट हुई है अपने प्रीवियस पोजीशन से? तो देख लीजिए अभी है 170, पहले थी कितनी? 120, तो कितनी शिफ्टिंग आई? 50 सेंटीमीटर। यानी 50 सेंटीमीटर शिफ्टिंग हुई है अगर हम 25 सेंटीमीटर मिरर को ऑब्जेक्ट से दूर कर दें।
यानी पहले 60 सेंटीमीटर की दूरी पर था, फिर 25 सेंटीमीटर और दूर कर दिया, तो अब शिफ्टिंग कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियरली दिख भी रहा था कि देखिए 60 सेंटीमीटर आपने 25 इधर बढ़ा दिया तो 25 इधर भी तो बढ़ गया होगा, तो टोटल जो शिफ्टिंग आई है वो कितने की आई होगी, 50 सेंटीमीटर की आई होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। एन ऑप्टिशियन वाइल टेस्टिंग द आईज ऑफ ए पेशेंट कीप्स द चार्ट ऑफ लेटर्स 3 मीटर बिहाइंड द पेशेंट। एक काम करते हैं, ये बना लेते हैं मिरर, ये बन गया मिरर। एक पेशेंट है जिसकी आई टेस्ट होनी है, उससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर चार्ट रखा जाता है। तो मान लीजिए ये हम लोग बना लेते हैं पेशेंट, और इससे 3 मीटर की डिस्टेंस पर ये चार्ट रखा हुआ है। ये चार्ट इसको देखना है, मतलब मिरर में इस तरह से देख के इसको पढ़ना है, इसकी आई टेस्टिंग होनी है। तो ये मैं पेशेंट से कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है। और डॉक्टर क्या कहता है, एंड आस्क हिम टू सी द लेटर्स ऑन द इमेज ऑफ चार्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। यानी प्लेन मिरर में जो चार्ट का इमेज बन रहा है, देखिए चार्ट का ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज बनेगा, इस साइड बनेगा, तो इसकी जो इमेज बन रही है उसमें जो लेटर्स हैं उसको देखना है, पढ़ना है। चार्ट फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर केप्ट एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रंट ऑफ हिम। अब ये देखिए 2 मीटर क्या है, ये 2 मीटर ये मिरर की और पेशेंट के बीच की डिस्टेंस है। यानी मिरर जो है पेशेंट से 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है और चार्ट पेशेंट से 3 मीटर की डिस्टेंस पर रखा है। कहने का मतलब है अगर आप देखें तो चार्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 3 + 2 = 5 मीटर। एट वॉट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। यानी पेशेंट और जो चार्ट का इमेज है उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, आपको ये बताना है। तो एक काम करते हैं, पहले इस चार्ट का इमेज बना लेते हैं। अब देखिए चार्ट अगर मिरर से, ये इमेज है चार्ट की, इमेज ऑफ चार्ट। तो अब देखिए अगर चार्ट 5 मीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है प्लेन मिरर से, तो जाहिर सी बात है इस चार्ट की इमेज भी कितनी डिस्टेंस पर आएगी, 5 मीटर की डिस्टेंस पर आएगी प्लेन मिरर से। यानी 5 मीटर की डिस्टेंस पर इस चार्ट का इमेज बन गया। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा एट व्हाट डिस्टेंस इज द चार्ट सीन बाय द पेशेंट। यानी ये जो पेशेंट है इसको चार्ट कितनी डिस्टेंस पर दिखेगा, आपको ये बताना है। यानी ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, पेशेंट और चार्ट के इमेज के बीच के डिस्टेंस बताना है। तो बहुत आसान है, ये टोटल डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ले लीजिए। तो दोनों ही डिस्टेंस आपको पता है, ये है 2 मीटर और ये है 5 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 + 5 = 7 मीटर। यानी पेशेंट को चार्ट का जो इमेज दिखेगा वो अपने से कितनी डिस्टेंस पर दिखेगा, 7 मीटर की डिस्टेंस पर दिखेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, अगर प्लेन मिरर में आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए कि ऑब्जेक्ट और इमेज के, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की जो डिस्टेंस होती है सेम वही इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस होती है। यानी जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज भी होगी, बिहाइंड द मिरर होगी, या कह सकते हो अपोजिट साइड ऑफ द मिरर।